Assalamu alaikum. I am Farhan Mir, founder and CEO of Sharia Wealth. Sharia Wealth is an initiative towards interest-free system. इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं एसआईपी टाइमिंग के बारे में और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हमें एसआईपी के लिए कौन सी डेट रखनी चाहिए, मंथ में कौन सी डेट सबसे बेस्ट होती है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एसआईपी तो फिक्स डेट होती है ना, तो क्यों ना फिक्स डेट ना रखते हुए हम लोग पैसा तैयार रखें, हर महीना हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब भी मार्केट गिरेगी उस पर्टिकुलर महीने में तब हम इन्वेस्ट करेंगे। तो बेटर क्या है, एसआईपी करना बेटर है या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट पे इन्वेस्ट करना बेहतर है? तो ये दोनों सवाल के जवाब दोस्तों इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं, और ये एनालाइज करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे शरिया फंड्स का, टाटा एथिकल फंड, टॉरस एथिकल फंड, और हम लोग पिछले 10 साल का डेटा एनालाइज करने वाले हैं। 10 साल का डेटा देख के ये कंक्लूड करेंगे कि कौन सी डेट बेस्ट है जब आपको सबसे मैक्सिमम रिटर्न बनता है। और हम लोग ये देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में कि अगर आपने मान लेते एक पर्टिकुलर मंथ पे हर महीने की अगर हाई पे आपने इन्वेस्ट किया और हर महीने की लो पे आपने इन्वेस्ट किया, आइडियली आप ये चाहते हैं कि हर महीने में जब भी लो वैल्यू आए तब आप इन्वेस्ट करें, तो ये भी डेटा एनालाइज करेंगे कि अगर आप इतने अनलकी है कि आपने हर महीने की हाई पे इन्वेस्ट कर दिया और इतने लकी हैं कि जब भी मार्केट गिरी हर महीने के लो पे इन्वेस्ट किया, तो रिटर्न में कितना फर्क पड़ता है, ये भी हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों इस वीडियो सीरीज का छठा वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। इन तमाम वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरे वीडियो आप चेकआउट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी ऐसे वीडियो मैं बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग टाटा एथिकल फंड को एनालाइज करने जा रहे हैं। 10 साल का डेटा आपके सामने है और 10 साल के डेटा के हिसाब से आपको डिफरेंट डेट्स पे क्या रिटर्न बने ये आपके सामने दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि 1 से लेके 28 तारीख तक आपने कोई भी डेट चूज की होती, हर एक का रिटर्न 17 पॉइंट समथिंग है। और अगर इसमें से आप बोलो कि बेस्ट डेट कौन सी है, तो बेस्ट डेट आपकी बन जाती है 24th ऑफ एवरी मंथ वेयर द रिटर्न इज 17.32%, और जो वर्स्ट डेट बन जाती है आपकी 5th ऑफ एवरी मंथ जहां पे आपका रिटर्न बनता है 17.12%। तो ये दोस्तों जब मैंने रिपोर्ट टेलीग्राम में शेयर किया था, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर आपने अब तक नहीं किया तो उसमें मुझे एक मैसेज आया, अरे सर इस हिसाब से तो 24th ऑफ एवरी मंथ इज द बेस्ट डेट जहां पे एसआईपी रिटर्न सबसे ज्यादा है, तो हम लोग वो कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये उन्होंने ना गलत इंटरप्रीट किया इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट का बोलना ऐसा है कि आप देखिए बेस्ट डेट और वर्स्ट डेट में जो डिफरेंस है 10 साल के हिसाब से, जो डिफरेंस है वो सिर्फ 0.2% का है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी डेट ले लो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये तो डेटा पिछले 10 सालों का है। तो क्या पता आने वाले 10 सालों में भी ये डेट बेस्ट रहे कि नहीं रहे। तो डिफरेंस देखिए आप कितना थोड़ा है, प्लस आपने कोई भी रैंडम डेट ली होती तो इतना बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ा होता। ये दोस्तों जो डेटा है वो है आपका टाटा एथिकल फंड का। अब मैं आपके सामने टॉरस एथिकल फंड का पिछले 10 सालों का डेटा लेके आ रहा हूं। अगेन यू कैन सी सब रिटर्न आपके 17 के आसपास है। वहां पे 24 बेस्ट डेट थी एंड 5 वर्स्ट डेट थी। अब यहाँ पे आप देखिए अगेन हियर ऑल्सो 24 इज द बेस्ट डेट एंड 1st ऑफ एवरी मंथ इज द वर्स्ट डेट। ठीक है, जो वहां 5 थी अब यहाँ पे 1 हो चुकी है। एंड अगेन यू कैन सी द डिफरेंस इज वेरी लेस, 10%। और ऑब्वियस सी बात, अगर आपने लास्ट 10 साल का डेटा एनालाइज किया है तो हो सकता है कि 24th ऑफ एवरी मंथ में मार्केट थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, इसलिए वो इस तरीके से बना हुआ है। बट स्टिल जो पिछले 10 सालों का डेटा है वो आने वाले 10 साल में होगा कि नहीं होगा बोल नहीं सकते। तो जो पहला अपना आंसर था कि एसआईपी के लिए कौन सी डेट आपको रखनी चाहिए, आप डेटा के हिसाब से देख सकते हो। एंड इनफैक्ट अगर इसी पीरियड को मैं 20 साल करूँ ना तो आपको दिखेगा कि डेट बदल जाती है। तो कौन सी डेट रखनी है, आप कोई भी डेट रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन दूसरा जो बनता है कि हम लोग एसआईपी ना करते हुए क्या करेंगे, हमने हर महीना तो इन्वेस्ट करना ही है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जब भी मार्केट गिरेगी ना तो उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। तो उसका आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा। अगेन वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ टाटा एथिकल फंड हियर। पहले हम टॉरस का देखेंगे। अब देखिए कि मान लेते हैं आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, वही अगेन 10 सालों के लिए, जो पिछले 10 सालों का मैं रिकॉर्ड आपके सामने बता रहा हूं। अगर आप इतने अनलकी हैं, मतलब द मोस्ट अनलकीएस्ट इन्वेस्टर, कि आप मंथ के हमेशा हाई पे इन्वेस्ट करते हो, मतलब उस मंथ में जब भी मार्केट सबसे ज्यादा है पूरे मंथ में तब आपने इन्वेस्ट किया, तो आपकी जो जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है 10 साल में, अगर आपने 10,000 महीने के लगाए तो आपके बनते 1,20,000। आपकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो करीब बनती है 29 लाख एंड 7,000, 29,07,000 के आसपास। और आप लकीएस्ट इन्वेस्टर हो कि पूरे मंथ में सबसे लो पॉइंट में आपने इन्वेस्ट किया, तो आपके पैसे बनते हैं करीब करीब 31,34,000। नाउ सी द डिफरेंस इज सिर्फ करीब करीब 1.5 लाख का डिफरेंस है ना। तो अब आप समझिए 1.5 लाख के डिफरेंस के लिए आपको 10 साल तक ऐसा ऐसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि सबसे हाई पे सबसे लो पे आपने इन्वेस्ट किया और सबसे हाई को आपने अवॉइड किया, विच इज इम्पॉसिबल। आप 1 महीना टाइम कर सकते हो, 2 महीना टाइम कर सकते हो, बट अगर मान लेते आप इतने लकी हुए और इतना अच्छे से कर लिया तो भी 1.5 लाख का डिफरेंस है। तो फोकस शुड बी ऑन अर्निंग दैट 29-30 lakhs, नॉट ऑन दैट 1.5 लाख कि मैं सबसे बेस्ट टाइमिंग करके 1.5 लाख बचा लूं। तो 10 सालों में जो डिफरेंस आ रहा है वो करीब 5% के आसपास बन रहा है।
और जो एब्सोल्यूट गैप है, जो सीएजीआर में गैप है, यहाँ पे जो रिटर्न आपका बन रहा है 17.41 है और बेस्ट में 18.36, मतलब नॉट इवन 1%, जो कि हाईली इंपॉसिबल है अचीव करना। तो ये जो डेटा है दोस्तों, ये आपके सामने टॉरस एथिकल फंड का डेटा है। अब मैं आपके सामने टाटा एथिकल फंड का डेटा लेके आ रहा हूं। तो टाटा एथिकल फंड का आप देखिए, सेम फिगर 16.83, 17.77, द डिफरेंस इज 0.94%। एकदम आप लकी हो और वहां पे आपका बना 28,80,000 के आसपास, यहाँ पे आपका बना 30,35,000 के आसपास, मतलब एक्सट्रीम लकी हो तो भी 1.5 लाख का फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव ऑल दिस थिंग्स। तो कंक्लूजन ये है ना कि हर महीना आप टाइमिंग करोगे, जब मार्केट गिरेगी तभी मैं पैसा डालूंगा, उससे अच्छा आप एसआईपी कर लो, बहुत ज्यादा सही बन जाता है। अब इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन जो लोगों का बहुत कॉमन बनता है ना, वो ये बनता है, लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग तो बिजनेस करते हैं और हमारी कोई फिक्स इनकम नहीं है, तो क्यों ना हम क्या करें कि जैसे जैसे हमारे पास मंथली पैसा आता जाएगा वैसे हम डालेंगे, क्योंकि हमारी जो इनकम है, मान लेते 15, कभी मेरे 15 के बच जाते हैं, कभी मेरे 20 के बच जाते हैं, इसलिए मैं एसआईपी तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं बिजनेस करता हूं। तो देखिए आप समझिए कि इस केस में आप क्या कर सकते हो। इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक मिनिमम अमाउंट जो भी आपसे बनती है उसको तो आप एसआईपी कर ही लो, और जो बचे हुए पैसे ना उसको आप एज अ लमसम ऐड करते रहो, एज अ टॉपअप आप ऐड करते रहो। क्योंकि उसका रीजन ये ना, मैंने बहुत से इन्वेस्टर ऐसे देखे हैं जो ये बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हर महीना हम पैसा डालेंगे, बट 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद ना वो जोश खुद ब खुद लूज हो जाता है। ये तो सेम वही बात है ना, जिम की मेंबरशिप आपने ले ली और आपको लगा मैं तो अर्नोल्ड बन जाऊंगा, लेकिन जब 2 महीना 4 महीना आप जाओगे तो धीरे 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 यू विल लूज इंटरेस्ट। बिकॉज एक मिडिल क्लास का प्रॉब्लम क्या होता है, उसके पास खर्चे आते ही रहते हैं, तो पैसे कभी बचते ही नहीं है। तो अगर आप बिजनेसमैन है और आपकी अगर फिक्स इनकम नहीं है, तो भी मैं सजेस्ट ये करूंगा कि एटलीस्ट एक अमाउंट आप फिक्स कर लो, जो तो जानी है, उसके ऊपर जो बचा उसको आप एज ए लमसम कर सकते हो। और मान लेते हैं आपने 10,000 इतनी आपकी मंथली सेविंग आती है, बट अगर आप ये अमाउंट करते हो तो आप सिंपल सा है कि 2-4 महीने का एक्स्ट्रा पैसा रख लो अकाउंट में, 40-50,000 रख लो, तो 4-5 महीने का तो ऐसे ही निकल गया। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। और आप सिंपल सा बात है, आज आप देखिए ना, आज जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है तो पीएफ वगैरह के कितने पैसे मिलते हैं, एक नॉर्मल इंसान को 40-50 लाख मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं? वो ये रीजन से मिलते हैं ना, क्योंकि जब जब से उसने जॉब स्टार्ट की थी ना, वही टाइम से उसका पीएफ कटता है हर महीने का, और पीएफ निकालना इतना मुश्किल होता है ना, उस पर उसका ध्यान नहीं जाता, इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता जाता है और इतना बड़ा पैसा बन जाता है। इस और ये एसआईपी भी है ना दोस्तों, ये प्रोडक्ट इसीलिए बना है कि ये एक आदत है जो आपको करते रहना है। और एसआईपी का मेन पर्पस क्या है पता है? आपके गोल पूरे हो। एसआईपी का मेन पर्पस ये नहीं है कि वेल्थ क्रिएशन हो, है ना, क्योंकि आप समझिए ना, आज इंडिया में मोर देन 90% ऐसे लोग हैं जिनकी जरूरियात ही पूरी नहीं हो रही। तो एसआईपी आप क्यों कर रहे हो? एसआईपी आप इसलिए कर रहे हो कि आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिले। एसआईपी आप इसलिए कर रहे हो आपके बच्चों की शादी हो, बच्चों की एजुकेशन हो, आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, आपको हज को जाना है, इसके लिए आप एसआईपी कर रहे हो। और ये जब सब अचीव हो जाता है ना आपकी लाइफ में, तब आप एसआईपी को एज अ वेल्थ क्रिएशन टूल ले लो। बहुत सारे लोगों का फोकस ये रहता है कि मेरे को रिटर्न ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं मार्केट को टाइम करूंगा, ये स्कीम लूंगा, ऐसे करूंगा। सिर्फ ये पर्पज ही गलत है, ये पर्पज ही नहीं है। पर्पज ये है कि आप अपनी गोल्स को पूरा करो, और जब ये आपके यू आर वेल टू डू, ठीक है, और फिर जब ये सब हो जाता है, आपके गोल जब पूरे हो जाते हैं ना, तो आप एसआईपी को एज वेल्थ क्रिएशन टूल ले सकते हो। और वेल्थ क्रिएशन के जितने आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, है ना, जैसे रियल एस्टेट है, गोल्ड है, उन सबसे बेहतर आपका इक्विटी है। उस पर हम लोग और डिटेल में कभी आगे चल के बात करेंगे, बट जनरल लोग बोलते बोलते गोल्ड लेना है, रियल एस्टेट लेना है, लो, जितना गोल्ड लेना है लो, जितना रियल एस्टेट लेना है लो, 2 फ्लैट लो, 3 लो, 5 लो, बट द पॉइंट इज वो तब लो जब आपके बेसिक जरूरियात पूरी हो जाती हैं। एसआईपी आपने की, पेंशन तय हो गई, एसआईपी आपने की, बच्चों की शादी हो गई, एजुकेशन हो गई, आपका हज हो गया, आपकी कार हो गई, बेसिक नीड पूरी हो जाती है ना, उसके जितना जो करना है करो लाइफ में, बट बेसिक चीजों के लिए आपको एसआईपी करना जरूरी है। और अगर आप इन 2 फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए, अकाउंट क्रिएट कीजिए और हमारे साथ जुड़ के इन्वेस्ट कीजिए। थ्रू आउट दिस जर्नी, जब तक आप इन्वेस्टेड हो ना, तब तक आपको हमारी तरफ से गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीटली फ्री मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ। कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट आता है, या कोई भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड या कुछ भी आपकी क्वेरीज है ना, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे।